अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए केजीएफ, क्लास चाहिए गरुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7 7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है, जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे केजीएफ, आरआरआर जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए केजीएफ, क्लास चाहिए गरुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7 7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है, जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है।
दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो ज़मीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है।
ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई, इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा, इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी।
भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूजिक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमैक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमैक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूजिक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी
हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती हैं। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई, इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा, इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है, और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई, इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा, इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है, और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं
और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती है। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फिल्म के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है, जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फिल्म के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं,
जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो ज़मीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है।
मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है, जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई, इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा, इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है, जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे
दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूजिक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है, दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूजिक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है।
और अब बात करें फिल्म की कहानी की तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमैक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमैक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमैक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमैक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है।
दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूजिक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूजिक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है
जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो ज़मीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई, इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा, इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो ज़मीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई, इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा, इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं।
जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फिल्म के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है, जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फिल्म के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है।
इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो ज़मीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है।
मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है, जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई, इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा, इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है, जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे
दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो ज़मीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है, दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है।
और अब बात करें फिल्म की कहानी की तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है।
दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूजिक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूजिक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है
जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो ज़मीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई, इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा, इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो ज़मीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई, इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा, इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं।
जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फिल्म के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है, शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है, जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमैक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमैक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती है और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फिल्म के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है।
इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो ज़मीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है।
मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे
दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, जो वो महादेव को देती हैं। जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है, कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट, इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है। और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये इंडस्ट्री एक मार्केट है ना, तो इस मार्केट का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन कन्नाडा मूवी इंडस्ट्री है। मास चाहिए KGF, क्लास चाहिए करुणा गमना, और अब ड्रामा चाहिए 7/7 चार्ली, और कुछ सस्पेंस चाहिए तो आज कांतारा भी देख लो। और उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी प्रथाएं हैं और कितनी कहानियां हैं, जिनको दिखाकर देश ही नहीं दुनिया को भी चौंकाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने उन्हीं में से एक को उसकी ओरिजिनल फील के साथ हमारे सामने रख दिया है।
और अब बात करें फिल्म की कहानी की तो कहानी एकदम सिंपल है। 1800 ईस्वी शताब्दी में एक राजा का राज था। एक दिन वो एक पूरा जंगल इलाके को लोगों को दान कर देता है। इनका आशीर्वाद जंगल और जंगल के राजा दोनों पर है। वहीं गुलिया देव को भी इसमें जोड़ा गया है। गुलिया देव की कहानी भी हमारे पौराणिक इतिहास में मिलती है। एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है जो वो महादेव को देती हैं, जिसको वो जमीन पर फेंकते हैं तो गुलिया देव का जन्म होता है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु का श्राप मिलता है। वैसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए बताया गया है कि इस फिल्म को कितना ग्राउंडेड रखा गया है। पूरी फिल्म में डांस के साथ मिस्ट्री एलिमेंट भी जोड़े गए हैं, जिसका नाम दूध कोला है। इसी गांव में एक और लड़का है शिवा, जिसका पूरा दिन आवारागर्दी में निकलता है। इसी बीच में एक लव स्टोरी भी आती है। अब इसी गांव में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल की प्रथाएं समझ नहीं आती। उसके लिए जंगल की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। दूसरी तरफ वहाँ गांव और जंगल के लोगों के लिए वह ज़मीन उनकी है, क्योंकि राजा ने खुद उसे दान दिया होता है। अब यहाँ से मुरली और शिवा की लड़ाई शुरू होती है, जो क्लाइमेक्स में जब आती है तो भैया दिमाग हिला देती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है क्लाइमेक्स में। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी कहानी। भाई इसकी कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही दमदार है। कहानी में दम है। दूसरा इसका स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट। इसमें स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया गया है, और चाहे ऋषभ भाई की एक्टिंग हो, पूरे जंगल या गांव की कहानी हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल फील हो, सब कुछ इसमें बहुत ही शानदार शानदार दिखाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है इसकी वाइब। बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं जो एक अच्छी वाइब के साथ आती हैं और लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे KGF, RRR जैसी फिल्में हैं। ये कांतारा भी वैसी ही मूवी है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मूवीज़ देख के जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।